हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टाटा नैनो ट्विस्ट यूज्ड रिव्यू के बारे में। क्या अगर आप भी एक 60 से 70 हज़ार का बजट लेकर चल रहे हैं और आपको बाइक न लेकर एक नैनो लेनी चाहिए, ये एक HF डीलक्स और स्प्लेंडर बाइक से भी सस्ती पड़ जाएगी आपको, और साथ ही आपको एक छत मिलने लग रही है और साथ ही AC के साथ आपको एक कार मिलेगी। अगर मेंटेनेंस की भी बात करूं मैं तो ज़्यादा इसका मेंटेनेंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक का इसका बिल बैठेगा अगर आप कोई मेजर सर्विस भी करवाते हैं तो। और अगर आपको कोई डेंट निकलवाना है तो उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार के अंदर काम हो जाएगा। साथ ही इस कार की मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। एक AC वाली आपको कार मिल रही है और रतन टाटा जी ने इस कार को इसलिए बनाया था ताकि मिडिल क्लास फैमिली के पास भी एक कार उपलब्ध हो पाए। और इस कार के अंदर आपको 5 सीटर ये कार है। इस कार के अंदर 5 लोग आराम से बैठकर जा सकते हैं। साथ ही 12 इंच के आपको इसके अंदर व्हील रिम्स मिलते हैं, जो कि आप बाहर से लगवाते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर आप भी एक बजट सेगमेंट की कार ढूंढ रहे हैं तो इससे बेस्ट कार नहीं है मेरे ओपिनियन में। साथ ही इस कार के अंदर जो नया अवतार है वो है जेनेक्स, जो कि अगर आपको मिलता है 1 लाख के अंदर भी तो आप इस कार को ले सकते हैं, क्योंकि इस कार के अंदर कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि पावर स्टीयरिंग और आपको म्यूजिक सिस्टम 4 स्पीकर्स के साथ मिल जाता है, जो कि टाटा के हरमन गार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं। साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। इस कार के अंदर 4 स्पीड मैनुअल है ये कार। इस कार के अंदर 4 गियर मिलते हैं जो इस गाड़ी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। और इसके साथ साथ इस कार के अंदर आपको पावर विंडोज़ भी मिल जाती हैं फ्रंट की। और साथ ही इस कार को अगर आप लेते हैं तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये कार क्यों ली। और साथ ही अगर आप एक भारतीय अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये कार आपको बिल्कुल परफेक्ट सूट करती है। पर अगर आप एक एटीट्यूड किंग वाले बंदे हैं और आप एक एटीट्यूड वाले बंदे हैं तो आप इस कार को न ही ले तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कार कभी भी स्टेटस सिंबल की ओर से नहीं बनाई गई थी। ये कार एक मिडिल क्लास फैमिली को देखकर बनाई गई थी। साथ ही इस कार के अंदर आपको कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। एक आम आदमी के लिए एक छत से बेहतर नहीं है ये गाड़ी। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको 60 से 70 हज़ार के अंदर कोई भी आपको कार नहीं मिलने वाली। यहाँ तक कि आपको अल्टो कार भी 2 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। और साथ ही इस गाड़ी ने लॉन्च होते ही मारुति 800 की 20% मार्केट डाउन कर दी थी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। और साथ ही अब आपको ये गाड़ी 70 से 80 हज़ार के अंदर भी मैक्सिमम मिल रही है, तो आपको कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस कार की माइलेज भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। जैसे कि CNG अगर आप लेते हैं तो आपको 35 माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। और साथ ही पेट्रोल के अंदर इस कार की आपको 24 से 25 kmpl की इस कार के अंदर आपको माइलेज मिल सकती है। साथ ही जो नैनो का दूसरा अवतार था जेनेक्स, उसके अंदर आपको 24 लीटर की आपको कैपेसिटी मिलती थी, फ्यूल कैपेसिटी। और साथ ही अगर आप इस कार को अगर टॉप स्पीड भी जानना चाहते हैं तो इस कार की टॉप स्पीड 115 है, जो कि इसका मीटर 120 दिखाता है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं और वीडियो के अंदर आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और नैनो से भी जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।